है यह त्योहार, जीवन में लाए खुशियाँ अपार, लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामना करे स्वीकार। छोटी दीपावली की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ दीपकों की पंक्ति या पंक्तियों में रखे हुए दीपक होता है। दीपावली शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में यह एक त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। यह माना जाता है कि ग्रंथ पहली सहस्त्राब्दी के दूसरे भाग के किन्हीं केंद्र पाठों को विस्तृत कर लिखे गए हैं। दिए को स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्से को प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। सूर्य जो जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा को लौकिक दाता है और जो हिंदू कैलेंडर अनुसार कार्तिक माह में अपनी स्थिति बदलता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में हिंदू दीपावली को यम और नचिकेता की कथा के साथ जोड़ते हैं। नचिकेता की कथा जो सही बनाम गलत, ज्ञान बनाम अज्ञान, सच्चा धन बनाम क्षत्रिय धन आदि के बारे में बताती है। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी सन पूर्व उपनिषद में यह लिखित है। 7वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक नागनंद में राजा हर्ष ने इसे द्वीप प्रतिपादोत्सव कहा है, जिसमें दिए जलाए जाते थे और नव वर वधु को उपहार भी दिए जाते थे। 9वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे दीपमालिका कहा है, जिसमें घरों की पुताई की जाती थी और तेल के दियों से रात में घरों, सड़कों और बाजारों को सजाया जाता था। फारसी यात्री और इतिहासकार अल-बेरूनी ने भारत पर अपने 11वीं सदी के संस्करण में दीपावली को कार्तिक महीने में नए चंद्रमा के दिन हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार गिनवाया है, यानी वह ग्रंथ में भी इसे बताया गया है। अब इससे आगे हम दीपावली के त्योहार को विस्तार से जानते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषद की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध और जैन धर्म में लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या में राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास से पश्चात अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन में प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है, झूठ का सदा नाश होता है। दीपावली यह चरितार्थ करती है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कहीं सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियों का आरंभ हो जाता है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ करते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगान, सफेदी आदि का कार्य होना शुरू हो जाता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजा देते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियों से सजाया जाता है। दीपावली से पहले ही घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे और सजा दिए जाते हैं और दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। हिंदुओं के योग, वेदांत और सांख्य दर्शन में यह विश्वास है कि इस भौतिक शरीर और मन से परे वह कुछ है जो शुद्ध, अनंत और शाश्वत है, जिसे आत्मा कहा गया है। दीपावली आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव है। दीपावली का धार्मिक महत्व हिंदू दर्शन, क्षेत्रीय मिथकों, किंवदंतियों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है, कहीं लोग दीपावली को 14 साल के वनवास पश्चात भगवान राम व सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में प्रत्येक लोग मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में सभी लोग मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं।
दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन में पैदा हुए लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधन कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। एक ऐसी मान्यता है इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्षों के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर रहकर सुखी जीवन बिताते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्रीय उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और साझे रूप में स्थानीय समुदाय द्वारा दीपावली के त्योहार को साथ में मिलकर मनाया जाता है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे भी अलग अलग कारण या कहानियां हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका में अत्याचारी रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए और इस तरह सभी लोग इसे मनाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। तभी इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरी प्रकट हुए थे। तो इस तरह से सभी लोग अपने अपने अनुसार दीपावली को मनाते हैं। अब हम जानते हैं अलग अलग संप्रदाय किस तरह से दीपावली के त्योहार को मनाते हैं। जैन समुदाय, जैन मान्यता के अनुसार 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को इस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनके शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस तरह से जैन समुदाय अन्य समुदायों के अलग तरीके से दीपावली मनाता है। सिख समुदाय, सिखों के लिए भी दीपावली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन अमृतसर में साल 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था और इसके अलावा 1619 में दीपावली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। तो इस तरह से सिख समुदाय के द्वारा दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। अब हम जानते हैं दीपावली का ऐतिहासिक महत्व क्या है। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दीपावली के दिन ही हुए थे। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहकर समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जन नायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर में निकट समाधि ली। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दीन ए इलाही के प्रवर्तक मुगल सम्राट अकबर के शासन काल में दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दीपावली के त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वे खुद ब खुद भाग भी लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे शाही महल को दीपों से सजाया जाता था एवं लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ में भाग लेते थे। तो उस टाइम पर भी हिंदू मुस्लिम का कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होता था। अब हम दीपावली के त्योहार का आर्थिक महत्व जानते हैं। दीपावली का त्योहार भारत में एक प्रमुख खरीदारी की अवधि का प्रतीक है। उपभोक्ता खरीद और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भों में दीपावली पश्चिमी क्रिसमस के बराबर मानी जाती है। यह पर्व नए कपड़े, घर के सामान, उपहार, सोने और अन्य बड़ी खरीदारी का समय होता है। इस त्योहार पर खर्च और खरीद को शुभ माना जाता है क्योंकि लक्ष्मी को धन, समृद्धि और निवेश की देवी माना जाता है। दीपावली भारत में सोने और गहने की खरीद का सबसे बड़ा सीजन है। मिठाई, कैंडी और पटाखों की खरीदी भी इस दौरान अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। प्रत्येक वर्ष दीपावली के दौरान
5,000 करोड़ रुपए के पटाखों की भारत में बिक्री होती है। तो इस तरह से भारत के प्रत्येक हिस्से में दीपावली के त्योहार को बहुत खुशी से अलग अलग तरीकों से सभी लोग मनाते हैं। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटी दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी और हमारे परिवार की ओर से और हमारी चैनल की ओर से सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दीपावली अच्छी रहे और आने वाला साल भी आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। हैप्पी दिवाली, जय हिंद।